अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने उर्दू के क्वेश्चंस लेकर हाज़िर हुए हैं PG वालों के लिए। इसमें वही सब क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं, ऐड किए गए हैं जो आम तौर पे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वही सब हैं जो हमें कहीं न कहीं हेल्प करते हैं कि इस तरह के एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा कि आपको पता है, हमने ये CUET एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट के रूप में इसको पेश किया है। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आप ज़रूर उर्दू के खिदमत के लिए जो आप अगर कुछ हेल्प करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखे हुए हैं प्रिपरेशन फॉर PG, ये सिर्फ़ और सिर्फ PG वालों के लिए है और इसमें क्वेश्चन उसी के लेवल के मुताबिक रखे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हमने शामिल किया है वो है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ये शेर किस शायर का है? तो ये शेर ख्वाजा मीर दर्द का है। चलिए, उसके बाद जो क्वेश्चन ऐड हुआ है वो है, मीर हसन की कितनी मसनवियाँ दस्तयाब हुई हैं? मीर हसन की मसनवियाँ तकरीबन यहाँ के मुताबिक 10 आप टिक कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर ये कहा गया है कि 11 दस्तयाब हो गई हैं उनकी जो मसनवियाँ हैं। तो आप 11 को भी याद रखिएगा, यहाँ पर टिक लगाने के लिए 10 है। उसके बाद तीसरा सवाल जो ऐड है वो है, शुऊर की रो यानी फ्लैशबैक की तकनीक उर्दू में किस नावल के ज़रिए मुतारफ़ हुई? तो ये उर्दू में आग का दरिया के ज़रिए जो नावल है क़ुर्रतुल ऐन हैदर का है, उसके ज़रिए से मुतारफ़ हुई है। इसलिए क़ुर्रतुल ऐन हैदर को पहला जो है इस तकनीक को इस्तेमाल करने वाला समझा जाता है। वो कौन सी उर्दू दास्तान है जिसमें फ़ारसी और अरबी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए हैं? यानी आपको यहाँ पर से पहचानना है कि ऐसे दास्तान है। यानी वैसे तो फ़साने अजाइब भी दास्तान है, रजब अली बैग सुरूर का है, इसी तरह से आराइश महफिल भी है। ये सब दास्तान है, लेकिन कौन से ऐसे हैं जो फ़ारसी और अरबी के अल्फाज जिसमें इस्तेमाल नहीं हुए बल्कि ख़ालिस हिंदुस्तानी ज़ुबान इस्तेमाल की गई है? वो है रानी कैतकी की कहानी, जो इंशाअल्लाह खां इंशा ने तसनीफ़ की है। उसके बाद है, गालिब ने अपनी शायरी के इब्तदाई दौर में किसकी पैरवी की? तो गालिब ने अपने इब्तदाई दौर में बेदिल की पैरवी की है। यानी एक बड़े फ़ारसी शायर थे, उनकी इत्तिबा में ये शेर व शायरी करते थे, लेकिन ये ऐसे जिद्दत पसंद शायर थे कि फिर अपनी राह अलग इंतखाब कर ली और उसमें उन्होंने एक अपना मकाम सेट कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन है कि सुखन हाय गुफ्तनी, अमली तनकीद और फ़न दास्तान गोई किसकी लिखी हुई किताबें हैं? किताबों के नाम हैं, इसके राइटर कौन है? तो कलीमुद्दीन अहमद इसके राइटर हैं। उसके बाद एक शेर है, क्या गज़ब है कि इस ज़माने में, इसके मिसरे सानी की निशानदेही कीजिए। यानी इसका दूसरा मिसरा कौन सा है? एक साहिब सुरूर नहीं, ये वाला मिसरा बिल्कुल सटीक है, यही है। इनमें कौन सा जुज़ कसीदे का नहीं है? कसीदे का जुज़ कौन सा नहीं है? तशबीब कसीदे का जुज़ है, गुरेज़ भी कसीदे का जुज़ है और मदह भी कसीदे का जुज़ है, सरापा कसीदे का जुज़ नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन के, नुसरती की तीसरी मसनवी का नाम क्या है? अलीनामा उनकी तीसरी मसनवी का नाम है। चलिए, इस तरह से आगे क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि मीरा जी ने किस बिना पर अपना तखल्लुस मीरा जी इख्तियार किया? मीरा जी, जिनका असल नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह, वो 1912 ईस्वी में लाहौर में पैदा हुए और उसके बाद शायरी शुरू की। तो साहिरी तखल्लुस किया इन्होंने, साहिरी ये तखल्लुस करते थे मीरा जी। लेकिन उसके बाद उनको एक बंगाली लड़की से जिसका नाम मीरा सीन था से एक तरफ़ा प्यार हो गया, उनसे उनके इश्क में गिरफ़्तार हो गए। इसी वजह से उन्होंने तखल्लुस मीरा इख्तियार कर लिया था। तो यहाँ पर सही जवाब है, उनकी महबूबा का नाम मीरा था, तो ये वाला सही है। उसके बाद है क्वेश्चन आगे कि किस मसनवी का हर हिस्सा एक शेर के बतौर उन्वान और तमाम उन्वानात को यकजा करने पर मसनवी का खुलासा बशक्ल कसीदा बरामद होता है? यानी मसनवी में होता क्या कि एक के बाद दूसरा वाक़या जो लिखते हैं तो उसमें कहीं न एक उन्वान देते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर तमाम उन्वान को हम जमा करते हैं तो एक कसीदा बन जाता है वो। तो वो कौन सी मसनवी है? तो वो है कुतुब मुश्तरी, ऑप्शन 2 वाला सही है। इसी तरह से है कि इनमें कौन सा अफसाना प्रेमचंद का नहीं है? तो देखिए, आखिरी तोहफ़ा ज़ादे राह वारदात ये प्रेमचंद का, जबकि आखिरी कोशिश ये हयातुल्लाह अंसारी का
अफसाना है। तो इस तरह से ये वाला सही हुआ कि प्रेमचंद का ये नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन के किस शायर ने अपना तखल्लुस पहले शौकत इख्तियार किया था? तो फ़ानी बदायूनी ने अपना नाम पहले, जो उनका असल नाम है शौकत, वही इख्तियार किया था, फिर बाद में उन्होंने फ़ानी इख्तियार किया। उसके बाद है क्वेश्चन के सर सैयद ने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किस में जारी किया, यानी किस सन में उन्होंने जारी किया है? तो 1870 ईस्वी में अलीगढ़ से इन्होंने शुरू किया, जारी किया था। उसके बाद है इनमें कौन सा मजमुआ फ़राग गोरखपुरी का नहीं है और शोले तूर उनका नहीं है, जबकि जिगर का है, ये मजमुआ है शेर व शायरी का। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन के ड्रामा अनारकली में कितने अबवाब और कितने मनाजिर हैं? तो उसमें 3 अबवाब और 13 मनाजिर हैं ड्रामा अनारकली में। इसी तरह से अब क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि पेतरस बुखारी का असल नाम क्या है? तो पेतरस बुखारी जो बहुत मशहूर हुए हैं इंशाइया अपने कुत्ते की वजह से, उसका असल नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी। उसके बाद है कि उर्दू अदब में किस किस नावल से पुकारसिक नावल की इब्तिदा हुई? तो फसान आज़ाद से पुकारसिक नावल की इब्तिदा हुई। इसी तरह से क्वेश्चन है कि नकात सुखन, महासन सुखन और माइब सुखन की किसकी तसानीफ़ हैं? तो ये हसरत मोहानी की तसानीफ़ हैं। कि गज़ल के बारे में ये शेर किस कदीम शायर का है? गज़ल का मर्तबा गर्चे अव्वल है, वरना हर बैत मेरा एक गज़ल है। तो ये किनका है? तो इसके बारे में कहा जाए तो ये नुसरती का है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, लिखा है मतनी तनकीद के तहत जब किसी मतन का सिर्फ एक ही नुस्खा बरामद हो, यानी एक ही नुस्खा हो, तो उस नुस्खे को तहकीक की इस्तिलाह में क्या कहते हैं? वहीद नुस्खा कहते हैं, तहकीक की इस्तिलाह में, रिसर्च की ज़ुबान में। इस तरह से अगला क्वेश्चन है कि आब हयात सुखन है जो चश्म ए दहन में है, ये नसीहत किस दास्तान में मिलती है? तो सबरस में ये नसीहत मिलती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सोज़े वतन कितने अफसानों का मजमुआ है? सोज़े वतन, तो ये 8 अफसानों का मजमुआ है। इसमें गोया कि प्रेमचंद के 8 अफसाने हैं जो 1908 ईस्वी में शाये हुआ और ज़ब्त कर लिया गया अंग्रेज़ गवर्नमेंट की तरफ से। और ये यानी हिंदुस्तानी मोहब्बत में ये किताब, ये अफसाने लिखे गए हैं। उसमें यहाँ की जो आबो हवा है और यहाँ की जो देहाती ज़िंदगी है और गोया कि वतन का प्यार इसमें उमड़ता है। उसके बाद है इनमें कौन सी किताब एहतशाम हुसैन की नहीं है? तो अब देखिए कि तनकीदी नज़रियात एहतशाम हुसैन की है, उसके बाद रिवायत और बगावत ये एहतशाम हुसैन की है, अफ़कार व मसाइल भी एहतशाम हुसैन की है, तनकीदी इशारे एहतशाम हुसैन की नहीं है बल्कि आल अहमद सुरूर की किताब है। तो ऑप्शन बी सही है। ICS नईम किस नावल का किरदार है? तो ये मरमर और खून एक नावल है, उसका किरदार है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा मजमुआ यगाना का नहीं है, यानी यास यगाना चंगेज़ी जिसका असल नाम है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन के तराना उनका मजमुआ कलाम नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन है कि कृष्णचंद्र के कितने अफसानवी मजमुए मिलते हैं? कितने अफसानवी मजमुए मिलते हैं? तो 44 अफसानवी मजमुए कृष्णचंद्र के मिलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन के फसाने आज़ाद पर बाकायदा नावल का इतलाक़ नहीं हो सकता, ये किसका कौल है? ये कौल सुहेल बुखारी का है कि उसमें बाकायदा इतलाक़ नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है कि पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ़ कौन है? पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ़ एक किताब है, तो इसके मुसन्निफ़ महमूद शिरानी हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है, अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ कौन सा है? तो सबसे पहले देखिए फ़िरोज़ा ये मुईन अहसन जज़्बी का मजमुआ कलाम है, यादें ये अख्तरुल ईमान का है और यही सही है। जबकि नक्श फरियादी ये फैज़ अहमद फैज़ का है और जरस ये वामिक जौनपुरी का है। इस तरह से आपने देखा कि ये सब मजमुआ कलाम हैं अलग अलग लोगों के। उसके बाद क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी तहज़ीबी अनासिर की अक्कासी के शायर का ख़ास वस्फ़ है, ख़ास वस्फ़ यानी किसका है? तो नज़ीर अकबर आबादी का, जिन्होंने हिंदुस्तानी तहज़ीबी अनासिर को अपने नज़मों में शामिल किया है। उसके बाद है क्वेश्चन कि नावल टेढ़ी लकीर में शमन की शादी किससे होती है? तो इफ्तिखार से उसकी शादी होती है। उसके बाद क्वेश्चन है कि 1954 ईस्वी में इदारे तहक़ीक़ात उर्दू का क़याम किसने अमल में लाया, यानी किसके ज़रिए से अमल में आया है? कौन उसके बुनियाद गुज़ारे हैं, फाउंडर? तो वो हैं काजी अब्दुल वदूद। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन के कौन सी नज़्म मखदूम की नहीं है? मखदूम की नज़्म यहाँ पर पूछा जा रहा है अबू सईद मखदूम, जिनका असल नाम है लम्हे रुखसत सजदा आतिशकदा, ये उनका
उनकी नज़्म है, उसके अलावा इंतबाह नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन के मकातीब गालिब किसने मुरत्तब की, यानी एक किताब है उसका नाम पूछ रहा है कि इस किताब के मुरत्तब करने वाले कौन हैं, इसकी तरतीब किसने दी है। तो इम्तियाज़ अली अरशी महमूद हैं इसके मुरत्तब। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर कि मुंदरजा झैल में कौन सी मसनवी कुतुब शाही अहद की नहीं है। कौन सी मसनवी ऐसी है जो कुतुब शाही अहद की नहीं है, वो है लैला मजनू। उसके बाद है क्वेश्चन के देख जिंदा से परे रंग चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख, ये शेर किस शायर का है। शेर के बारे में पूछ लिया है, किस शायर का है आप जानते हो तो बताइए। वो है मजरूह सुल्तानपुरी का। उसके बाद है कि कुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड किस सन में अता किया गया। तो कुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड दरअसल दिया गया है उनको 1989 ईस्वी में, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है और ऑप्शन दिया हुआ है 1988, तो इसको टिक कीजिए, यही करेक्ट है। लेकिन है असल में करेक्ट 1989, आप चेक कर सकते हैं उसको भी। उसके बाद है मुताले वली किसकी लिखी हुई है, यानी मुताले वली जो किताब है ये किसने तसनीफ़ की है, तो शारी बुरदौलवी ने तसनीफ़ की है। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। उसके बाद एक किताब का नाम और दिया है, ड्रामा फ़न और रिवायत के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो इस किताब के मुसन्निफ़ हैं शाहिद हुसैन। यहाँ पर दाल छूट गया है, ये है डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हुसैन। उसके बाद है क्वेश्चन के 4 दिल और 4 राहें किसका लिखा हुआ नॉवेल है। ये नॉवेल है तो किसका लिखा हुआ है, तो ये ख्वाजा अहमद अब्बास का लिखा हुआ नॉवेल है। उसके बाद है क्वेश्चन के फैज़ का नसरी मज़ामीन पर मुश्तमिल मजमुआ कौन सा है। देखिए यहाँ पर पूछा है शाम शहर यारा सरे वादिय सीना नुस्खा हाय वफ़ा, ये कुल्लियात है और ये सारे उसमें शामिल हैं नुस्खा हाय वफ़ा में, गोया कि ये शेरी मजमुआ है। बच गया मताए लौह व कलम, ये सही जवाब है, ये उनका नसरी मज़ामीन का मजमुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन के आम मसनवियों की तरह मा फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर किस मसनवी में नहीं पाए जाते। मा फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर किस मसनवी में नहीं पाए जाते हैं, तो वो तकरीबन ज़हर इश्क़ में नहीं पाए जाते हैं, इसका सही जवाब है। उसके बाद है क्वेश्चन कि वो कौन सी दास्तान है जिसमें सिर्फ़ एक ही कहानी बयान की गई है, और वो है रानी कैतकी की कहानी। इसमें सिर्फ़ एक ही कहानी बयान की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दास्तान है। उसके बाद है क्वेश्चन के कायम चांदपुरी का लिखा हुआ तज़किरा कौन सा है, यानी उन्होंने कौन से तज़किरे लिखे हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मखज़न निकात, ये कायम चांदपुरी का लिखा हुआ तज़किरा है। उसके बाद है क्वेश्चन के किस उर्दू शायर को पद्म भूषण से सरफराज किया गया। फ़राक़ गोरखपुरी को पद्म भूषण से सरफराज किया गया है, ज्ञानपीठ भी दिया गया है। उसके बाद है क्वेश्चन के जिलानी बानो के नॉवेलों की निशानदेही कीजिए, यानी उनके नॉवेल देखिए इसमें से कौन सी उनकी नॉवेल है। तो ऐवान गज़ल और बारिश संग, ये जिलानी बानो के नॉवेल हैं। उसके बाद क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है कि अंगारे की इशाअत कब अमल में आई। अंगारे की इशाअत 1932 ईस्वी में अमल में आई। इसमें 4 अफसाना निगार शामिल हैं और फिर इसको जमा करने वाले सज्जाद ज़हीर हैं। चलिए हम आपसे ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखें और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से करते रहें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।